प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरा बधाई। विशेष रूप से जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिली, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने हमारे परिवार हैं, सभी लोगों को परमेश्वर की स्तुति करता हूं। आमीन। आप में से एक व्यक्ति बनकर यहाँ पर आपके परिवारों के लिए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे जरूर प्रार्थना करते हैं। आपके लिए परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। हर दिन की रोटी आज हमें दे, जैसे यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, उसी तरह हर दिन एक मन्ना की तरह आपसे बात कर रहा है। इस संदेश को सुनने के बाद हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करके परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। फिर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और जितने लोगों को आप जानते हो, सभी लोगों को इसे शेयर करें और उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत सारे लोग आशीष भी पाएंगे। यही नहीं, आप जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हो उसे अपने अनुभवों के रूप में जो है कमेंट सेक्शन में आप कृपया वहां पर डालें और यही मेरी विनती है। उसे देखकर बहुत सारे लोग जो है उपयोगी होंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। अक्सर जो प्रार्थनाएं और विनतियां कमेंट सेक्शन में डालते हो, तुरंत मैं उसे देखता हूं और तुरंत आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक है, आज का वचन प्रेरित पत्रस के द्वारा लिखी गई दूसरी पत्रस की पत्री 3 अध्याय और 14वां वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 14वां वचन। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। परमेश्वर की आत्मा आज हमें एक चेतावनी के रूप में हमसे बात कर रहा है। कभी कभी बहुत ही तसल्ली की बातें बोलता है, कभी कभी हमें खुशियों से भर देता है और कभी कभी ऐसी चेतावनी की बातें कहता है। यहाँ पर कहता है कि बहुत ही ध्यान से रहो। क्यों ऐसा कहता है? इन सभी चीजों की आस देखते हो तो यत्न करो। 12वें वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पता चलता है कि परमेश्वर के उस दिन की बाट, आमीन, जो वो जल्द आने वाला है। आमीन। कैसे यत्न करना चाहिए इस दुनिया के इस दौड़ को खत्म होने के बाद हम जो उसे देखने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। तो इस वचन को जरा देखिए। परमेश्वर को देखने वाले आप और मैं एक निष्कलंक और दूसरा निर्दोष ठहरो। तीसरा, शांति के साथ उसके सामने खड़े रहो। निष्कलंक, बिना किसी निर्दोष के, स्पॉट्स और विदाउट स्टेन्स। मसीह जिंदगी में जो बहुत ही ध्यान से रहने वाला एक भाग है ये। आज के दिन में जो आप सुबह ही परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे प्रभु, जो तेरे लिए प्रिय नहीं है उन सभी चीजों में कभी मुझे उन चीजों में अपना भाग लेने के लिए तू मुझे बिल्कुल अलग रख। क्योंकि शांति के साथ उसके सामने खड़े होते वक्त ही जो है उसके आगमन में हम मिल सकते हैं। किसी के साथ कड़वापन या विरोध या वैराग्य हो तो नहीं चलेगा। परमेश्वर हमारे लिए काफी है और ऐसी खुशी के साथ और ऐसी शांति को बनाए रखने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रार्थना कर लेते हैं। इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर, दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 14वें वचन के अनुसार, हे प्रभु, तेरे आगमन की ताक करने वाले लोग हम निष्कलंक और निर्दोष और शांति के साथ तेरे सामने खड़े होने के लिए हमें योग्य बना है। प्रभु, हमारे अंदर एक तरह की चेतावनी को हम स्वीकार करेंगे। दाहिने हाथ को पकड़कर हमें चला। परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति जो है अस्वीकार न होने पाए। मैं और मेरा घर, जैसे योशू ने कहा, मेरा घराना, पूरा परिवार तुझे देखने लायक बना। ऐसा अनुग्रह हमें देखकर हमें सांस से बांध। हमारे घरों में जो कुछ भी मांगे हैं सभी चीजों को पूरा कर। हमारे सोचों में जो कुछ भी है उसको पूरा कर। तेरी शांति तेरे बच्चों के ऊपर एक नदी के रूप में बहने लगे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस साल के आखिरी
दिनों में हम आ गए हैं। ऐसे वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान करते हैं तो इसको लेकर अच्छी तरह से स्तुति कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।